हेलो एवरीवन, मैं सिर्फ स्वप्निल सर और इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 का मैथमेटिक्स। और आज अपन चैप्टर नहीं डिस्कस करने वाले हैं, कोई चैप्टर में आगे नहीं बढ़ने वाला है, नया चैप्टर स्टार्ट नहीं करने वाले हैं। उसकी जगह हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं जो पेपर हमने कंडक्ट किया था। ठीक है, तो बहुत लोगों ने पेपर दिया था, अच्छे से पेपर दिया था, सबने पेपर दिया था इनफैक्ट, और बिल्कुल अच्छे तरीके से सबने दिया था। थोड़ा सा पेपर मैंने डिफिकल्ट रखा ही था, मुझे चेक करना था कौन कहाँ पे स्टैंड आउट करता है। तो ओवरऑल सबका जो मार्क्स है वो अबाव एवरेज है। टेंशन मत लो, अगर तुम्हारा 160 में से अगर 100 भी आ रहा है तो 100 भी वेल एंड वेरी नाइस स्कोर है। ठीक है, शायद 40 क्वेश्चन से टोटल +4 मार्क्स था, ऐसी कुछ था। ठीक है, तो अगर तुम्हारा 80-70 के ऊपर भी आ रहा है, अगर उसके ऊपर भी मार्क्स आ रहे हैं तो वेल एंड गुड, यू आर डूइंग वेरी गुड, जस्ट कीप इट अप और ऐसी मार्क्स इंक्रीज करते रहो। ठीक है, और जो भी रिजल्ट होगा इसका मैं अभी पब्लिश कर दूंगा इस वीडियो के बाद। जैसी तुम लोग को जैसी वीडियो देखने को मिलेगा उसके बाद तुम लोग शाम को आज तक इसका रिजल्ट भी पब्लिश हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी पेपर में थे वो सब मैं डिस्कस कर लेता हूँ। तुम लोगों ने मुझे अभी तक डाउट्स पूछे नहीं है, लेकिन मेरे को जो भी लग रहा है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी शेयर करना चाहिए उसके हिसाब से मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, अगर तुम्हें लग रहा है कि कोई और भी क्वेश्चन डिस्कस करनी चाहिए तो वो भी पूछ सकते हो। हाँ, एक और चीज, इस क्वेश्चन का मतलब ये जो पेपर हुआ था वो तुम चाहिए तो अपने ऐप पे जाके एनालिसिस टैब में चेक कर सकते हो, तुम्हें वहां पे सारे क्वेश्चन वापस से मिल जाएंगे। या फिर उतना कष्ट उठाना नहीं है, मैं जो भी पेपर का पीडीएफ होगा मैं वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां पे तुम लोग देख सकते हो वो जो पेपर हुआ था। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा कुछ था, बहुत लोगों ने इसमें कर लिया था, बहुत लोगों ने इसमें गलतियां भी की थी। ठीक है, तो देखो ये पूरा प्योर रैशनलाइजेशन का क्वेश्चन है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है लेकिन है नहीं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे दिया ये ऐसे कुछ एक्स की वैल्यू कुछ टर्म में दिया है, तो इसको रैशनलाइज करना है। तो मैंने कहा था रैशनलाइज कैसे करोगे, अगर रूट ए माइनस रूट बी है इसको रूट ए प्लस रूट बी से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, यानी इनटू ऊपर नीचे ये टर्म मल्टीप्लाई करोगे, रूट पी प्लस क्यू प्लस रूट पी प्लस क्यू टू क्यू सॉरी पी माइनस 2q, बस बीच में यहाँ पे माइनस की जगह क्या आएगा प्लस। सिमिलरली इधर भी मल्टीप्लाई करोगे रूट पी प्लस 2q, सेम जो नीचे मल्टीप्लाई किया उधर भी ऊपर वैसे ही सेम टर्म मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो देख सकते हो ऊपर में तो दोनों सेम ही टर्म बन गए, ये और ये, तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। देखो ऐसा कुछ रूट पी प्लस 2q प्लस रूट पी माइनस 2q इसका होल स्क्वायर अपॉन नीचे में क्या बनेगा, देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी दिख रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सीधा लिख रहा हूं मैं, रूट पी प्लस 2q का होल स्क्वायर माइनस रूट पी माइनस 2q का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से सीधा परफेक्ट स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। नेक्स्ट है इस होल स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको ओपन करेंगे तो देखो क्या मिलेगा, रूट पी प्लस 2q का होल स्क्वायर प्लस रूट पी माइनस 2q का होल स्क्वायर प्लस 2 रूट पी प्लस 2q और रूट पी माइनस 2q। तो इस तरीके से अपने पास ये होल स्क्वायर ओपन हो जाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। फिर नीचे में अंडर रूट अपॉन में क्या आएगा, नीचे में देखो इसका स्क्वायर, तो अंडर रूट और परफेक्ट स्क्वायर कैंसिल हो जाते हैं, तुम्हें बताया था मैंने, इधर भी अंडर रूट और स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा माइनस ऑफ पी माइनस 2q। तो नीचे में और भी फर्दर ओपन करेंगे, पहले न्यूमरेटर को और सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखो क्या मिलेगा, वापस स्क्वायर होंगे कैंसिल, तो p प्लस 2q प्लस यहाँ पे भी स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल, p माइनस 2q प्लस 2, दोनों रूट को एक ही रूट में लिख रहा हूं तो अंडर रूट बन जाएगा। देखो क्या बनेगा, p प्लस 2q, मैंने बताया था अंडर रूट a इंटू अंडर रूट b है, तो अंडर रूट a प्लस a इंटू b लिख सकते हो, तो p प्लस 2q p माइनस 2q इस तरीके से ओपन हो जाएगा न्यूमरेटर में। एंड डिनोमिनेटर में अगर ओपन करोगे तो p प्लस 2q माइनस p प्लस 2q इस तरीके से डिनोमिनेटर में ओपन हो जाएगा। तो देख सकते हैं न्यूमरेटर में 2q कैंसिल हो रहा है, प्लस 2q माइनस 2q, डिनोमिनेटर में p और p कैंसिल हो रहा है। फर्दर और सॉल्व करने जाओगे तो देखो क्या क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू न्यूमरेटर में क्या मिलेगा, देखो p और p, तो ये बन जाएगा 2p प्लस यहाँ पे ट्वाइस अंडर रूट के अंदर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो देखो ये a प्लस बी है, ये a माइनस बी है, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी p स्क्वायर
माइनस 2q का होल स्क्वायर। तो देख सकते हो यहाँ पे ऐसे इस तरीके से अंदर अंडर रूट में टर्म्स बन जाएंगे। अपॉन में नीचे में क्या आ रहा है देखो, 2q प्लस 2q, तो कितना हो गया 4q हो गया। अब इस 4q को क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो देखो क्या मिलेगा, 4qx इज इक्वल टू 2, यहां से दोनों में कॉमन ले लो, 2p प्लस अंडर रूट p स्क्वायर माइनस 4q स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो अपन सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, हमें इसकी वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो ये बिल्कुल गलती से भी मत करना कि x की वैल्यू उठा के इसमें पुट कर दो, नहीं, हमें इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है। तो देखो सॉल्व भी कर रहे हैं हम लोग इसको। अब यहाँ पे देखो कोई भी अंडर रूट का टर्म दिख रहा है क्या, नहीं, तो इसलिए यहाँ पे जो अंडर रूट के टर्म है उनको हटाना है। तो देखो ध्यान से कैसे हटाएंगे, तो यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इस तरीके से कैंसिल कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा 2qx इज इक्वल टू p प्लस अंडर रूट p स्क्वायर माइनस 4q स्क्वायर। तो देख सकते हो यहां तक अपन ने बिल्कुल अच्छे से सॉल्व कर लिया है। अब देखो ये अंडर रूट को हटाना है, तो ये स्टेप समझो। मैं क्या करूंगा, p को ट्रांसपोज कर दो राइट लेफ्ट हैंड साइड में, तो ऐसा कुछ बन जाएगा 2qx माइनस p अंडर रूट p स्क्वायर माइनस 4q स्क्वायर। अब मुझे वहां पे अंडर रूट नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, दोनों साइड स्क्वायर करूंगा। ठीक है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों साइड्स में दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, तो मुझे क्या मिलेगा देखो, 2qx माइनस p इसका होल स्क्वायर, और यहां पे अंडर रूट p स्क्वायर माइनस 4q स्क्वायर इसका भी होल स्क्वायर। तो मैंने क्या किया, दोनों साइड स्क्वायर। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करते हैं, 4q स्क्वायर एक्स स्क्वायर राइट, फिर प्लस p स्क्वायर ये भी हो गया, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, अब माइनस 4pqx, मतलब वही किया मैंने, a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन किया है, और यहां पे p स्क्वायर माइनस 4q स्क्वायर। तो देख सकते हो p स्क्वायर को इधर भेज जाओगे तो p स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाएंगे दोनों साइड से। ठीक है, और यहां पे देखो क्या क्या टर्म्स मिल रहे हैं अभी, तो 4q स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 4pqx, और इसको इधर भेज दो, 4 प्लस हो जाएगा, ट्रांसपोज करोगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा 4q स्क्वायर। अब देखो सब में कुछ कॉमन आ रहेगा, तो देखो यहाँ पे 4 4 4 सब में कॉमन एक तो है, और एक q भी एक कॉमन है, एक q, क्योंकि यहाँ पे बस एक ही q है, दो q नहीं है। यहाँ पे q स्क्वायर है, यहाँ पे q स्क्वायर है, लेकिन एक ही यहाँ पे q है, तो इसलिए क्या कॉमन आ रहा है, 4q कॉमन आ गया। तो बचा क्या देखो, एक q बचा है और एक्स स्क्वायर, माइनस यहाँ पे देखो 4 और q गया तो px प्लस 4 और q गया, q इज इक्वल टू 0। तो देख सकते हो अब इसकी वैल्यू निकालनी है, तो हेंस qx स्क्वायर माइनस px प्लस q इज इक्वल टू 0। मतलब इसमें क्या होता है कि अगर दिस इंटू दिस इज इक्वल टू 0 है, तो इधर ये 0 रहेगा या फिर ये 0 रहेगा, लेकिन इसने इसकी वैल्यू पूछी है qx स्क्वायर माइनस px प्लस q, तो हम लोग इसकी वैल्यू ही निकालेंगे, और कौन सा आ रहा है, 0 वैल्यू आ रही है, हेंस ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बहुत लोगों ने इसमें गलतियां की है, मतलब बहुत लोगों ने गलत आंसर्स दिए हैं, एक दो लोगों ने सही आंसर दिए हैं, वो जिन्होंने भी सही किया वेल एंड गुड। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट साइड पे था। ठीक है, बहुत कम लोग कर पाए थे इसको, तो कोई टेंशन मत लो। देखो जब भी एमसीक्यू यानी कोई भी ओलंपियाड के पेपर सॉल्व करना होता है, तो तुम्हें कैसे अप्रोच करना है, अब तुम्हें मैं सिखाता हूँ कि कैसे अप्रोच करेंगे, कैसे क्वेश्चंस करेंगे। याद रखना अपने को पूरा का पूरा पेपर, अभी ये मत सोचो कि पूरा का पेपर सॉल्व करके आना है, क्योंकि अगर पूरा का पेपर सॉल्व करना है तो तुम फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन लाइन बाय लाइन जाओगे। ठीक है, कभी भी एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाले पेपर में तुम्हें क्या करना है, तुम्हें पेपर को पहले 5 मिनट एनालाइज करना है। ठीक है, क्वेश्चन में आगे जाओ पीछे जाओ, चेक करो, क्वेश्चन को पढ़ो, और ये सोचो कि कौन कौन से क्वेश्चन तुम्हें लग रहा है कि सिंपल है, ये तो बहुत बिल्कुल इजी है, और कौन कौन से लग रहे हैं तुम्हें डिफिकल्ट है। ठीक है, तो जो भी तुम्हें क्वेश्चन सिंपल लग रहे हैं उन सारे क्वेश्चन को पहले तुम्हें अटेम्प्ट करके छोड़ देना, मतलब सब फटाफट अटेम्प्ट करो, आंसर मार्क कर लो और आगे बढ़ो। ठीक है, तो जो भी सिंपल क्वेश्चन है उसको फटाफट अटेम्प्ट करो, उससे क्या होगा, तुम्हारा पॉजिटिविटी बढ़ेगी तुम्हारे अंदर। ठीक है, और तुम्हारे प्लस मार्क्स भी बढ़ेंगे, नेगेटिव मार्क्स कम हो जाएंगे, क्योंकि उन क्वेश्चन में तुम क्या होगा, कॉन्फिडेंट, और कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है तो तुम जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है उनको भी अटेम्प्ट करना सोच सकते हो, मतलब अटेम्प्ट करने की कोशिश तो कर सकते हो।
बहुत लोगों ने इस क्वेश्चन को छोड़ के देख के छोड़ दिया होगा कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, कैसे करेंगे, बाप रे बाप, ऐसे नहीं। तो ये गलत अप्रोच है। तो जो सिंपल क्वेश्चन है वो ढूंढो। मैंने इस पेपर में जानबूझ के तुम्हें पहले 5 क्वेश्चन ही थोड़े से ट्रिकी दिए थे, थोड़े से डिफिकल्ट साइड पे दिए थे। तो उससे क्या हुआ, तुम बहुत लोगों ने तुमने पहले 5 के 5 अटेम्प्ट किए और पूरा कॉन्फिडेंस गया, राइट। और बाकी के जो आगे तुमने देखा होगा, बाकी आगे बहुत सिंपल सिंपल 1 लाइन के क्वेश्चंस थे जिसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए था, उसमें वो लोग गलतियां करके आ गए, फिर छोड़ के आ गए ड्यू टू टाइम इश्यू। ठीक है, तो ये चीज सीखो। जो आता है, एमसीक्यू क्वेश्चंस के लिए बता रहा हूं, जो आता है उनको पहले सॉल्व करो, टिक करके खत्म करो। जो नहीं आता है, जो डिफिकल्ट लग रहा है, उसको बाद में के लिए रखो। ठीक है, और अगर पूरा पेपर नहीं भी करोगे तो चलेगा, क्योंकि अगर ये तो बिल्कुल मत करना कि तुक्का मार रहे हो। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मुझे मेरा आंसर आया, चलो हाफ आया सपोज इसका आंसर, मेरा सपोज गलती मैंने कुछ की और मेरा इस क्वेश्चन में आंसर 1/2 आ रहा है। अब मुझे लग रहा है चलो 1 या 0 है, 0 या फिर 1 है, क्योंकि 1/2 0 और 1 के बीच में है, तो इन दोनों में से कुछ आंसर आएगा। तो गलती से भी तुक्का मत मारना। अगर तुक्का मारा सीधा -1, अगर सही हुआ ऑफकोर्स तुक्का तो अच्छी बात है, लेकिन तुक्का बिल्कुल नहीं मारना है। ठीक है, हिट एंड ट्राई बिल्कुल नहीं करना है। अगर तुम्हारा आंसर एग्जैक्ट वैसे का वैसे आ रहा है तो ही मार्क करोगे, अदरवाइज मार्क बिल्कुल नहीं करोगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, तुक्का नहीं मारना है। और पेपर को पहले 5 मिनट एनालाइज करके ये ढूंढने हैं कि क्वेश्चंस पेपर में कहाँ पे सिंपल क्वेश्चंस है। चाहिए तो उन क्वेश्चन को अपनी नोटों पे मार्क भी कर सकते हो कि फर्स्ट क्वेश्चन सिंपल है, 5th क्वेश्चन सिंपल है, 6th क्वेश्चन, 2nd क्वेश्चन हार्ड, ऐसे सब मार्क करके लिख सकते हो और उस वे में अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, चलो फिर ये फर्स्ट क्वेश्चन था। मैं आज पूरा पेपर वैसे भी डिस्कस नहीं कर सकता हूँ, और बहुत सारे क्वेश्चन थे, 40 क्वेश्चन थे, तो जो मुझे लग रहा है वो इंपॉर्टेंट वो फटाफट डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन, इसको तुम देख सकते हो, एनालाइज कर सकते हो, स्टेप समझो क्या क्या किया है, और कोई दिक्कत है तो मुझे व्हाट्सएप करो। ठीक है, चलो इसको लिखो, आगे बढ़ते हैं। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो था वो बहुत सिंपल था, वो मैंने क्लास में ही लास्ट जैसी क्लास ली थी, क्लास 9th में लास्ट क्लास जो थी उसमें चाहिए तो जाके चेक कर सकते हो, वो मैंने ऑलरेडी सॉल्व किया था। तो वो एग्जैक्टली वैसे का वैसे क्वेश्चन दिया था, तो वो बहुत लोगों ने सॉल्व किया भी है, तो वेल एंड गुड। तो उसको मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, तुम चाहिए तो प्रीवियस क्लास का वीडियो देख सकते हो, तुम्हें मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 ये थोड़ा डिफिकल्ट साइड पे था, वापस से एक डिफिकल्ट क्वेश्चन था, तो इसको भी देखते हैं। इसमें बस एक आइडेंटिटी का यूज है जो कि a-b का होल क्यूब, जो बहुत लोगों को पता होनी चाहिए अभी तक, जिनको नहीं पता है तो उनको बता देते हैं। a+b का होल क्यूब, a-b का होल क्यूब। तो a+b का होल क्यूब ये होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a+b। बहुत लोगों ने इसको ऐसे भी याद किया होगा 3a² प्लस 3ab², वो भी चलेगा, वन एंड द सेम थिंग है। तो इस आइडेंटिटी का बस काम था इस क्वेश्चन में, और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे x की वैल्यू दी है, इतनी गंदी सी वैल्यू दी है, और उसने बोला x³ माइनस 3x की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालोगे x³ माइनस 3x की वैल्यू? यहाँ पे सबसे पहले देख सकते हो x³ करना है, मतलब तुम्हें इसको भी यहाँ पे जो x स्टार्ट करते हैं 4 प्लस रूट 15 इसका की पावर 1/3 और 4 माइनस रूट 15 इसकी भी पावर 1/3, तो तुम्हें क्या करना है, यहां से x³ निकालना है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे क्यूबिंग बोथ साइड्स, मैं दोनों साइड को क्यूब करूंगा। ठीक है, उससे क्या मिलेगा मुझे, यहाँ पे मिल जाएगा x³। मुझे x³ भी तो चाहिए ना, लेकिन x³ से -3 भी चाहिए, उसको बाद में देखेंगे। तो x³, तो देखो क्या मिलेगा, 4 प्लस रूट 15 की पावर 1/3 प्लस 4 माइनस रूट 15 की पावर 1/3 और इसका होल क्यूब। तो ये अपने पास है a, ये अपने पास है b, तो a प्लस b का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखो क्या मिलेगा, x³ LHS में है, RHS में इसका क्यूब करना है, तो 4 प्लस रूट 15 की पावर 1/3 और इसका क्यूब, ये हो गया a³ प्लस b³ भी करेंगे, 4 माइनस रूट 15 की पावर 1/3 और इसका भी पावर 3, मतलब a³ प्लस b³ हो गया, फिर प्लस 3a यानी 4 प्लस रूट 15 की पावर 1/3 है, b यानी 4 माइनस रूट 15 की पावर 1/3 है। ठीक है, और ये तो हो गया 3ab हो गया, और एक a प्लस b भी है, मतलब a ये और ये प्लस b, 4 प्लस रूट 15 की पावर 1/3, 4 माइनस रूट 15 की पावर 1/3। तो देख सकते हो हमने इस तरीके से इसको ओपन कर दिया है।
अब तुम बोल रहे इतना ओपन सर काय को किया, इतना इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं? देखो बहुत सिंपल होने वाला अभी क्वेश्चन, क्योंकि देखो ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गया, पावर्स में है, ठीक है, 1/3 और इसका क्यूब, तो पावर कैंसिल हो जाएंगे, बताया भी था मैंने। तो देखो क्या मिलेगा, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 4 प्लस रूट 15 मिलेगा, क्योंकि पावर हट गए। यहाँ पे क्या मिलेगा, 4 माइनस रूट 15 मिलेगा, प्लस अब यहाँ पे देखो अच्छे से, तो x की पावर मतलब सपोज ये a है, a की पावर 1/3 है, b की पावर 1/3 है, तो दोनों को एक के अंदर लिख सकते हैं साथ में, ऐसे देखो 4 प्लस रूट 15, 4 माइनस रूट 15, दोनों को लिखते हैं साथ में इसकी पावर 1/3, राइट, इसको लिख सकते हैं। अब ये जो इसके आगे का जो है इसको कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इसका एक उपाय है, ये जो है ये कहां देखा तुमने, ऑलरेडी पहले ऊपर देखा हुआ है, कहां देखा है, देखो इसको ध्यान से, ये जो टर्म है देखो वही तो एग्जैक्टली वही तो टर्म बना ना वापस से, देखो a प्लस बी यहाँ पे जो था, a प्लस बी यहाँ पे भी तो है, बस यहाँ पे क्यूब था। तो देखो तुम लोग इस स्क्वायर ब्रैकेट को पूरे को लिख सकते हो क्या, इज इक्वल टू एक्स, तो इसको मैं पूरा ऐसे लिख देता हूं सीधा x। देखो इतना बड़ा जो टर्म था उसको सीधा अपन ने लिख दिया x, तो देखो क्या मिलेगा, नेक्स्ट है एक्स क्यूब एलएचएस में था इज इक्वल टू 4 प्लस रूट 15, 4 माइनस रूट 15, तो रूट 15 और रूट 15 कैंसिल, क्योंकि प्लस और माइनस है, और 4 और 4 क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा, प्लस 3 इंटू, अब देखो यहां पे ये देखो a प्लस बी ए माइनस बी क्या हो रहा है, a प्लस बी ए माइनस बी क्या बनेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर माइनस रूट 15 का स्क्वायर, और इसकी पावर है 1/3। तो देख सकते हो ये पूरा मैंने जो स्क्वायर ब्रैकेट था उसको भी लिख दिया, और एक और क्या बन रहा है स्क्वायर ब्रैकेट x। देखो कितना सिंपल हो रहा है अभी क्वेश्चन, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 8 प्लस 3 इंटू, इसको सॉल्व करते हैं 16 माइनस 15, ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, 16 माइनस 15 उसकी पावर 1/3, और यहाँ पे x ऑलरेडी एक है, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 8 प्लस 3 इंटू 1 की पावर 1/3 x, देख सकते हो कितना सिंपल हो रहा है क्वेश्चन, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 8 प्लस 1 की पावर 1/3 तो 1 ही रहने वाला है, 3 इंटू 1 इंटू एक्स, तो देख सकते हो एक्स क्यूब इज इक्वल टू 8 प्लस 3x, 3x को इधर भेज दो, एक्स क्यूब माइनस 3x इज इक्वल टू 8, और वही तो पूछा था ना उसने, एक्स क्यूब माइनस 3x की वैल्यू विच इज इक्वल टू 8, हेंस a इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, तो ये रहा अपना थर्ड क्वेश्चन। ये भी बहुत लोगों ने गलतियां की है इसमें, ठीक है, क्योंकि अच्छा लेवल का क्वेश्चन था, तो जिन्होंने सही से सॉल्व किया वेल एंड गुड, जिन्होंने नहीं कर पाया कोई दिक्कत नहीं है, अब इसको सीखो, ठीक है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन ओलंपियाड में पूछते हैं। देखो इसमें कुछ नया कुछ नहीं पढ़ा तुम लोगों ने, बस यहाँ पे एक स्टेप जो है वो कुछ थोड़ा सा ट्विस्ट था इसमें, कि इसको अपन ने वापस से एक्स माना, क्योंकि इसको और तो सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसको सीधा मैंने इसको क्या मान लिया, ये जो थर्ड टर्म वापस से उसी को एक्स मान लिया, और फिर उसके बाद सॉल्व किया, तो देख सकते हो कितना सिंपली इतने अच्छे तरीके से सॉल्व हो गया। इसको और भी तरीके से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका तो यही है कि और क्या इसका स्क्वायर करो फिर एक्स कॉमन लो, लेकिन वो बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाता है। सबसे बेस्ट तरीका ये जो मैंने अभी बताया, इसी से सॉल्व करो। ठीक है, तो लिख लो इसको अच्छे से, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो एक और ये डिफिकल्ट क्वेश्चन था, ठीक है, लेकिन इसका आंसर में शायद उसमें गलतियां हैं, ठीक है, तो उसको अपन चेक कर लेंगे। तुम लोगों को चाहिए तो इसके बोनस मार्क्स दे सकते हैं, तो अभी टेंशन मत लो, इसको देखते हैं क्या है क्वेश्चन में। x इज इक्वल टू क्या दिया अपने पास, x इज इक्वल टू हाफ रूट ए प्लस 1/√a, ये अपने पास वैल्यू दी है x की, ठीक है। उसने बोला है इसकी वैल्यू निकालो, तो देख सकते हो रूट एक्स स्क्वायर है, ठीक है, इसको निकालेंगे, रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x माइनस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इसको सॉल्व करना है मुझे। तो रूट एक्स स्क्वायर तो तुम्हें पता है कि स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो ये बन जाएगा x माइनस 1, और नीचे में देखोगे तो ये बन जाएगा x, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल, x माइनस 1। तो यहाँ पे देख सकते हो x और x तो कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, x माइनस 1 अपॉन माइनस 1, तो ये क्या बन जाएगा 1 माइनस एक्स। ये तो -1 को अगर मल्टीप्लाई करोगे मतलब ये माइनस एक्स प्लस 1 है, तो इसको 1 माइनस एक्स करके लिख सकते हो। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे कि 1 माइनस एक्स आया है, अब x की वैल्यू इसकी पुट करोगे, सीधा x की वैल्यू क्या आ रही है देखो, तो हाफ रूट ए प्लस 1/√a, तो इस तरीके से सीधा वैल्यू
पुट करनी है। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा अपने पास 1 माइनस रूट ए बाई 2, और चलिए इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, हाफ एलसीएम लेके a प्लस 1 बाय रूट ए, इस तरीके से सिंप्लीफाई करके छोड़ सकते हो। लेकिन इसके आगे कुछ कर नहीं सकते, इतना ही लिखना है तुम्हें। ठीक है, तो इसमें सीधा ऑप्शन है, इसको अगर और भी सिंप्लीफाई करोगे तो ये ए बी सी तीनों भी नहीं आ रहा है, हेंस एक ही ऑप्शन बचता है, वो है नन ऑफ दीस। ठीक है, तो इस फोर्थ क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। ठीक है, शायद हो सकता है कि उसमें आंसर मैंने गलत दिया हो, ठीक है, उसका आंसर गलत मार्क किया हो उसमें पोर्टल पे, लेकिन इसका आंसर डी नन ऑफ दिस एग्जैक्ट करेक्ट आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो इसको लिख लो अच्छे से, आगे और भी बढ़ते हैं। आगे के क्वेश्चन थोड़े से सिंपल थे, तो लिखो पहले इसको अच्छे से, फिर आगे बढ़ेंगे। तो फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे सीधा। बाकी के बीच के जितने भी क्वेश्चन थे बहुत सिंपल क्वेश्चन थे। ठीक है, सब वो बेसिकली रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर कौन सा है, फिर वो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन वाले जो मैंने पढ़ाया था, रिकरिंग, नॉन रिकरिंग, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, जो भी है वो सब पे क्वेश्चंस थे, तो वो सबको आना ही चाहिए थे। तो 5th to लेकर 9th तक क्वेश्चन सारे ही सिंपल थे। सीधा मैं 10th पे लेके आ रहा हूँ, ये भी क्वेश्चन थोड़ा सिंपल साइड पे ही आता है, मीडियम लेवल पे है, सबको कर लेना चाहिए था। तो अभी थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं, बताता हूँ कैसे करना है। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करना है और बताना है ऑप्शन कौन सा सिंप्लीफाई हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, देखते हैं 2 की पावर n प्लस 4 है माइनस, अब ये देखो 2 की पावर 1 है यहाँ पे और यहाँ पे 2 की पावर n है, तो पावर्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, 2 की पावर n प्लस 1। नीचे में क्या है देखो 2 की पावर 1 है और यहाँ पे 2 की पावर n प्लस 3 है, तो 2 की पावर बन जाएगा 1 प्लस n प्लस 3, यानी n प्लस 4 हो जाएगा। राइट, तो इस तरीके से बन जाएगा अपने पास। अब देखो नेक्स्ट स्टेप पे 2 की पावर n प्लस 4, मैं सेपरेट कर रहा हूँ पूरा का पूरा, 2 की पावर n प्लस 4 माइनस 2 की पावर n प्लस 1 अपॉन 2 की पावर n प्लस 4। तो देख सकते हो इतना अच्छे से अपने सिंप्लीफाई किया है। ये तो पूरा ही कैंसिल हो गया, यहाँ पे तो 1 बन गया। ठीक है, और ये पावर्स में देखो दोनों का बेस सेम है, तो ये बन जाएगा n प्लस 1 माइनस n प्लस 4। तो देख सकते हो नेक्स्ट स्टेप पे अगर निकालोगे नेक्स्ट स्टेप इसका, तो ये बन जाएगा 1 माइनस 2 की पावर n प्लस 1, ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं, माइनस n माइनस 4। तो n और n तो कैंसिल हो गया, यानी n के टर्म में तो बिल्कुल आंसर नहीं है, यानी a और b तो a b c तीनों ही नहीं है, तो बचने क्या वाला है, एक ही बचा है डी ऑप्शन। चलो चेक भी कर लेते हैं। 1 माइनस 2 की पावर 1 माइनस 4, तो माइनस 3 आएगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 1 बाय 2 की पावर 3। ठीक है, माइनस आया पावर में तो अपॉन में चला जाएगा, 1 माइनस 1 बाय 8, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आएगा 8 माइनस 1 बाय 8 दैट इज इक्वल टू 7 बाय 8। तो हेंस कौन सा ऑप्शन आ रहा है, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, अब इसको करने का एक और सिंपल तरीका भी है कि क्या करो, यहाँ पे n की वैल्यू अपने मन से डाल दो। ठीक है, अपने मन से मतलब n की वैल्यू चलो 0 डाल देते हैं, ये तो सारे n की वैल्यूज के लिए आ रहा है ना, तो n की वैल्यू 0 पुट करो। चलो देखते हैं, n इज इक्वल टू 0, तो क्या मिलेगा 2 की पावर 4, 0 प्लस 4 4, माइनस 2 की पावर 1 ये 2 है, इंटू 2 की पावर 0, देखते जाओ, और नीचे में यहाँ पे 2 है की पावर 1 और 2 की पावर n प्लस 3 यानी 0 है, तो 2 की पावर 3। तो देख सकते हो 2 की पावर 4 कितना होता है 16, माइनस 2 बन जाएगा। ठीक है, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 तो 1 रहता है, 2 की पावर 1 2 हो जाएगा, और नीचे में कितना आ रहा है 16। ठीक है, तो कितना बन रहा है ये 16 माइनस 2 14 बाय 16, 2 7 जा 2 8 जा, 2 मिनट में आंसर आ गया। ठीक है, तो ये इनको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव अप्रोच। ठीक है, ऑब्जेक्टिव अप्रोच का मतलब क्या होता है, हमने बिना सॉल्व किए जो भी हमने n की वैल्यू अज्यूम की खुद से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू कुछ दी नहीं थी, n की वैल्यू अपने मन से अज्यूम की, 0 अज्यूम की, पुट किया, देखा कि क्या बन रहा है और वही आंसर को मार्क कर दिया। चाहिए तो n की वैल्यू 1 भी पुट कर सकते हो, 2 भी पुट कर सकते हो, इस तरीके से चेक कर सकते हो कि कौन से ऑप्शन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में तो सीधा ये वैल्यू आ रही थी, लेकिन कुछ और क्वेश्चन में हो सकता है n के टर्म में आंसर आ रहा हो, तो वो डिपेंड करेगा। n की वैल्यू तो 0 पुट की, तो यहाँ पे भी 0 पुट करो, यहाँ पे भी n की वैल्यू 0 पुट करो, यहाँ पे भी 0 पुट करो, और कंपेयर करो किससे अपना आंसर मैच हो रहा है। तो हम लोग बस कंपेयरिंग से आंसर मैच करते हैं, तो इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव अप्रोच। अभी के लिए इसका टेंशन मत लो, जब भी क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव अप्रोच लग पाएगा मैं तुम्हें हिंट दे दूंगा। ठीक है, चल इसको लिखो क्वेश्चन नंबर 10, और 2-3 क्वेश्चन बस करते हैं और पार्ट 1 करके इसको आज मैं
डिस्कशन का पार्ट 1 करते हैं, नेक्स्ट क्लास में पार्ट 2 भी करेंगे, ठीक है। पहले इतना लिखो 10th क्वेश्चन। चलो फिर नेक्स्ट 2 क्वेश्चन करते हैं 11th और 12th, ठीक है। तो 11th और 12th दोनों भी, 11th तो बेसिकली सिंपल क्वेश्चन है, 12th भी सब लोगों को करना चाहिए इसको सही से, इसमें भी कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन अप्रोच सही होना चाहिए 12th के लिए। तो 11th एक सिंपल क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं। ये मैंने पहले क्लास में भी करवाया था, लेकिन एक और बार कर लेते हैं। तो x की वैल्यू कितनी है 1 प्लस रूट 2। तुम चाहे इसको ऐसे भी लिख सकते हो रूट 2 प्लस 1, दोनों वन एंड द सेम थिंग है, ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, प्लस कर देना तो कम्यूटेटिव होता है एडिशन, सबको पता ही है। फिर देखो x और दूसरा क्या चाहिए 1/x चाहिए, तो 1/x क्या होगा 1 अपॉन रूट 2 प्लस 1, राइट। 1/x को 1 अपॉन करके लिख सकते हो 1 अपॉन रूट 2 प्लस 1। तो मैंने कहानी क्या बताई थी कि इसको रैशनलाइज कर सकते हैं अगर डिनोमिनेटर में अंडर रूट रहा तो अंडर रूट 2 माइनस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड, तो देखो क्या मिलेगा 1/x की वैल्यू क्या आएगी, न्यूमरेटर में तो बन जाएगा रूट 2 माइनस 1, डिनोमिनेटर में देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो रूट 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, देखो क्या मिल रहा है रूट 2 माइनस 1 ऊपर में गया, रूट 2 का स्क्वायर 2 और 1 का स्क्वायर 1, तो देख सकते हो 1/x की वैल्यू कितनी आ रही है रूट 2 माइनस 1 और नीचे में 1 ही है, तो वहां अपॉन 1 करोगे तो उसको लिखने की भी जरूरत नहीं है। तो 1/x की वैल्यू ये है, x की वैल्यू ये है। अब क्या करना है मुझे x माइनस 1/x का होल स्क्वायर निकालना है, तो बस पुट करो, x की वैल्यू क्या है 1 प्लस या फिर रूट 2 प्लस 1 लिख दो इसको, और 1/x की वैल्यू क्या है रूट 2 माइनस 1 लिख दो इसको, और इसका पूरे का क्या करना है होल स्क्वायर इज इक्वल टू, तो चलो ओपन करते हैं, रूट 2 प्लस 1 माइनस रूट 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 1 और इसका होल स्क्वायर, तो रूट 2 दोनों कैंसिल हो गए, 1 प्लस 1 कितना बचा 2 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4, हेंस बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो इसका आंसर आ रहा है 4। तो ये बहुत सिंपल है, क्वेश्चन को सबने ही किया होगा मोस्ट प्रोबेबली, मैंने इसको चेक नहीं किया। तो ये क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। द वैल्यू ऑफ 2.6 बार माइनस 0.9 बार, इसमें ऑप्शन लिखे नहीं है, देख लेना। तो इसके ऑप्शन सारे मेरे ख्याल से रैशनल नंबर्स में दिए थे, ठीक है। तो इसको रैशनल नंबर में पहले दोनों को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तुम ये गलती मत करना कि इसको लिख दो 2.66666 ऐसे करके और 0.9999 और फिर सब्ट्रैक्ट करो, नहीं, ये बिल्कुल गलत मेथड होता है, गलत अप्रोच होता है। रिकरिंग को सब्ट्रैक्ट करने का मेथड क्या होता है कि इसको भी फ्रैक्शनल में लिखो रैशनल नंबर के फॉर्म में, इसको भी फ्रैक्शन में लिखो और फिर सब्ट्रैक्ट करो। तो x बोल देता हूँ नाम, पहले वाले का नंबर बोल देता हूँ कि ये x है 2.6 बार, तो मैं क्या करूंगा 2.6 बार है, तो मैं पहले तो याद होगा 10x से मल्टीप्लाई 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 10x बन जाएगा और ये बन जाएगा 26.6 बार, तो ये सबको पता होगा। अब फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, यहीं पे कर रहा हूं मैं सारा कुछ, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10x माइनस x, तो ये बन जाएगा 9x और यहाँ पे बन जाएगा 26.6 बार माइनस 2.6 बार। इनको सब्ट्रैक्ट करना है सिंपल रहता है क्योंकि यहाँ पे 6 बार पूरा कट ही रहा है, तो इसीलिए ये बन जाएगा 9x इज इक्वल टू 24 बन रहा है, 26 माइनस 2 24, 6 बार दोनों से कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी बन रही है 24/9, 3 8 जा 3 3 जा, तो पहला x की वैल्यू आ रही है, इसकी वैल्यू आ रही है 8/3। सिमिलरली 0.9 बार की भी वैल्यू निकालेंगे, इसको मैं अज्यूम कर लेता हूं इसकी वैल्यू y है, y इज इक्वल टू 0.9 बार, वापस से 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10y इज इक्वल टू कितना आएगा 9.9 बार, राइट। तो अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10y माइनस y, तो 10 में से 1 गया तो 9y बचेगा, 9y इज इक्वल टू 9.9 बार माइनस 0.9 बार, तो इसमें सबको अच्छे से समझ में आना चाहिए। 9y इज इक्वल टू कितना बन रहा है 0.9 बार, मतलब 9 बार तो गया, बचा 9, ठीक है। तो कितना हो रहा है ये अपने पास कितना बना, ये 9y इज इक्वल टू 9 आ रहा है अपने पास, एंड ये बन जाएगा इसका 1 ही बन रहा है तो सीधा, ठीक है, 1 अपॉन समथिंग कुछ समथिंग नहीं, सीधा 1 बन रहा है। चलो देखते हैं क्या बनेगा। तो फाइनली 2.6 बार कितना है, 2.6 बार कितना अपने पास है ऑप्शन, 2.6 बार है हमारे पास, कितना था इसकी वैल्यू 8/3, x माइनस y की वैल्यू निकालनी है और -1 विच विल बी इक्वल टू 5/3। बस ये चेक कर लो, इसके हिसाब से ऑप्शन आ जाना चाहिए, ठीक है।
तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को, ठीक है। तो इसको अच्छे से देखो, सॉल्व लिखो अच्छे से इसको और सॉल्व। तो आज के लास्ट के 2 क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं फटाफट, ठीक है। ये अपना पार्ट 1 का पेपर डिस्कशन रहेगा, पार्ट 2 का पेपर डिस्कशन अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तब तक तुम लोग बाकी जो भी क्वेश्चन तुम लोग को दिक्कत गए थे वो पूरे सॉल्व कर सकते हो। मैं आज 20 तक ही कर रहा हूँ, बाकी के 20 जो बचे अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो 19 क्वेश्चन देख सकते हो, बहुत लोगों ने इसमें गलत किया था कि पाई जो होता है वो सबको पता ही है कि सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल अपॉन डायमीटर ऑफ अ सर्कल होता है, ठीक है। लेकिन मैंने ये भी कहा था कि पाई एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि अच्छा ये सर्कमफ्रेंस तो एक रैशनल नंबर मतलब इंटीजर है, फिर रैशनल नंबर जो भी रहेगा, डायमीटर भी रैशनल है, तो रैशनल बाय रैशनल तो रैशनल होना चाहिए। नहीं, पाई जो होता है वो हमेशा एक इरेशनल नंबर ही होता है। इसीलिए जब इसका आंसर मार्क करोगे तो वो रैशनल भी नहीं है, होल भी नहीं है, पॉजिटिव भी नहीं है, वो क्या है, इरेशनल नंबर है। दैट इज नन ऑफ दीज ऑप्शन मार्क करना पड़ेगा। तो बहुत लोगों ने यहाँ पे रैशनल नंबर मार्क करके गलत किया है क्वेश्चन, तो उसको अवॉइड करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत लोगों ने कर लिया है। तो अभी मैं एक बार बता देता हूँ कैसे करना है, सॉल्व करना है इसको कैसे। तो देख सकते हो यहाँ पे क्यूब रूट है, तो क्यूब रूट ऑफ 32 को तुम लोग देख सकते हो 32 की पावर 1/3, ये तो सबको होपफुली आता ही होगा, इज इक्वल टू 2 की पावर x है। और 32 जो होता है वो क्या होता है, 2 की पावर 5 होता है। अगर 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 32 आएगा, ठीक है। और अगर पावर की बात करोगे, पावर को देखोगे तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 5 इंटू 1/3 और यहाँ पे 2 की पावर x बन जाएगा, और ये बन जाएगा 2 की पावर 5/3 इज इक्वल टू 2 की पावर x, ठीक है। और हेंस x इज इक्वल टू, देख सकते हो पावर्स को इक्वल करना है, तो x इज इक्वल टू 5/3। तो बहुत ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है इसका। बहुत लोगों ने सही से सॉल्व किया, इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं किया है। लेकिन जिन्होंने सॉल्व नहीं कर पाए सही से, वो थोड़ा सा लॉज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स पढ़ो, अच्छे से रिवाइज करो, और फिर ये क्वेश्चन तुम लोगों को बहुत सिंपल लगेगा फिर, ठीक है। चलो फिर यहीं पे खत्म करते हैं आज का कहानी, ठीक है। बाकी कहानी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, एंजॉय।